पहले विपिन परमार के पास चलते हैं। लगातार दिल्ली की जो राजनीतिक गलियारे हैं, आज सुबह से आप इधर उधर जा रहे हो, तो क्या अपडेट है इंडिया न्यूज़ के दर्शकों से साझा कीजिए विपिन। मुकेश जी, फिराक गोरखपुरी का एक शेर है ना कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं कि तेरा इंतजार नहीं। इस समय हाँ दिल की धड़कनें तेज हैं क्योंकि हाँ। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आज सूची आएगी। तो वो जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है ना, जब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आपकी परीक्षा का परिणाम जब आता है तो लाजमी सी बात है वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस समय तमाम दावेदारों की दिल की धड़कन तेज है और किसी भी वक्त जो है आज ये सूची जो है वो डाली जा सकती है, उसको आउट करने का काम किया जा सकता है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तमाम समीकरणों को साधते हुए लगातार मंथन का दौर चला, क्योंकि ये वो गणित है जिसको अगर सही से नहीं साधा, यानी कि फॉर्मूलाज अगर सही से नहीं लगाए तो लाजमी सी बात है रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा। और इसीलिए प्री एग्जाम या कहते हैं ना कि परिणाम से पहले जो तैयारी होती है, परीक्षा से पहले जो तैयारी होती है परिणाम को लेकर, वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है और वही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार की जा रही है। और अभी की अगर बात करें तो कांग्रेस 66 सीटों पर जो है वो चेहरे फाइनलाइज कर चुकी है। कल सब कमेटी की एक बार फिर से बैठक होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें आज जो है बादस्तूर जारी रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो है बीएल संतोष, सुरेंद्र पूनिया, सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर की बैठक जो है वो लगातार जो है वो चली। उसके बाद अभी तक बीएल संतोष जो है वो इन तमाम नेताओं के साथ, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बाद में पहुंचे, उनके साथ ये बैठक लगातार जारी है। यानी कि वो ड्राफ्ट जो तैयार किया जा चुका है 45 से 50 सीटों का, जिसमें जारी किया जाना है, उस पर एक बार आखिर बार जो है गो थ्रू किया जा रहा है और उसे आउट करने का काम जो है, यानी कि उस लिस्ट को घोषित करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ ही देर में जो है वो करने का काम किया जाएगा। जी, पहले विपिन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के एक टेंटेटिव नंबर्स भी आप हमारे को बता रहे हैं और सुबह से लगातार उस पर अपडेट भी हमें दे रहे हैं। तो कहीं पेच फंसा है जो लिस्ट जारी नहीं हो रही है, या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही है कि कांग्रेस वाले कर दें, कोई एक आध उम्मीदवार ऐसा हो कि जिसको टिकट ना मिली हो तो आयात करने का भी दौर इस वक्त चल रहा है, और भाजपा जो लिस्ट जारी नहीं कर रही है, इतने बड़े बड़े नेता लगातार मंथन पे मंथन कर रहे हैं, तो क्या वजह है, देरी क्यों हो रही है? देखिए, दोनों दलों के लिए पशुपेश की स्थिति है। आपके पहले सवाल पर मैं आता हूं कि कांग्रेस में आखिर क्यों डिले लगातार हो रहा है, कहां पेंच फंसा। पेंच वहां फंसा जहां पर एक से ज्यादा नाम थे, क्योंकि मौजूदा विधायकों में से जो सोर्सेज बता रहे हैं उनमें से ज्यादातर को टिकट देने का काम किया जा चुका है। अब ये पेंच फंसा कहां? ये पेंच वहां फंसा जहां पर क्रिमिनल केसेस, मौजूदा जो दावेदार हैं उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं, उस पर लीगल ओपिनियन लेकर जो है वो आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस जो है वो अपना समय ले रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस की आखिरी 2 से 3 तारीखों में पेशी के लिए नहीं गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव जीता जाता है, उसके बाद की रेपरकशन से बचने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरा समय ले रही है। वहीं दूसरा प्रमुख कारण यह है कि जहां पर 2 से 3 कैंडिडेट या दावेदार हैं, उन 3 में से एक को चुनना, सब कमेटी जो गठित की गई है उस सब कमेटी को जो है ये जिम्मेदारी दी गई है, इसीलिए लिस्टें जो है उन्हें होल्ड किया गया। और तीसरा बड़ा कारण जो है वो गठबंधन का है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार सेंट्रल लेवल पर जिस तरीके से ये इनिशिएट हुआ है, क्योंकि स्टेट यूनिट भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष और उदयभान, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं इंडियन न्यूज हरियाणा के, वो यही बता रहे थे कि स्टेट यूनिट जो है, प्रदेश का यूनिट, ये नहीं चाहता था कि गठबंधन हो। अब ऐसी परिस्थिति में अगर आप 90 सीटों के इक्वेशन के हिसाब से लिस्ट जारी करते हैं तो आपको 90 की तैयारी करनी होती है। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अड़िग बनी हुई है, उस रेशो में अगर आप 7 से 8 सीटें भी देते हैं तो आपको 82 का आंकड़ा जो है वो मिलता है। तो उस तरीके से आपके जो 8 दावेदार थे उनके नाम ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उस पर उतारे जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक सीट की जो जिक्र किया गया दीपक बावरिया की ओर से, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस की टिकटों में समय लग रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की अगर बात करें तो ज्यादातर लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है और ऐसी परिस्थिति में अभी भी इक्का दुक्का जगह अगर बात करें तकरीबन 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर दो से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं या दावेदार है उनको लेकर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसीलिए टुकड़ों में सूचियां जो है, चाहे वो कांग्रेस की सूची आए या भारतीय जनता पार्टी की सूची आए, टुकड़ों में सूचियां जो है वो आएंगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सूची की आने की पूरी संभावना है और आज ये लिस्ट जो है वो आएगी। वहीं कांग्रेस जो है वो कल के मंथन के बाद हो सकता है कि कल सूची जो है वो जारी करें, क्योंकि नामांकन की तिथियां भी आ गई हैं। तो ऐसे में उससे पहले ही सूची जो लाना है वो दोनों पार्टीज के लिए प्रायोरिटाइज जो है इस समय सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो बनी हुई है। जी चलिए, अब रुक करते हैं। अतुल प्रताप सिंह का न्यूज़ रूम से जुड़े हैं। तो अतुल, एक लिस्ट तो आपके पास आई है जेजेपी की, इस लिस्ट में आप क्या नया देख रहे हैं? कौन से जो पिछली बार उम्मीदवार थे उनको जगह मिली है, क्या खासियत है इसकी? देखिए, जजपा और उनके साथ गठबंधन के जो साथी हैं उन लोगों ने मिलकर पहली सूची अपनी जारी कर दी है और इसमें सबसे जो खास बात है वो यही है कि बार बार जो बयानबाजी का दौर चल रहा था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सुपुत्र, उन लोगों की तरफ से बयान, फिर दुष्यंत की तरफ से, दिग्विजय की तरफ से बयान कि उचाना की कमान कौन संभालेगा। तो पहली चीज तो उसमें यह है कि उचाना से खुद दुष्यंत फिर से लड़ेंगे और उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा किया था कि मेरे सामने वहां पर कोई टिक नहीं पाएगा और वहां से दूसरी तरफ से दावा हुआ था कि आप भी टिक नहीं पाओगे, आप उचाना से हारोगे। लेकिन अपनी बात पर कायम रहे दुष्यंत और वहीं से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिग्विजय की बात करें तो दिग्विजय को भी डबवाली से मैदान में उतारा गया है। इस बार वो चुनावी पारी में कितना दमखम दिखाएंगे ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है। और जो आजाद पार्टी के उस 4 कैंडिडेट को उतारा गया, 15 जेजेपी के और 4 आजाद के, वहां पर इन लोगों के लिए पहली बार उस पार्टी से अवसर मिला है। तो अब यहां पर देखना ही होगा कि जहां एक तरफ 2 दल गठबंधन के साथ मैदान में उतरे हैं और कांग्रेस क्या कहना चाहते हैं, ये सारी ऐसे बातें हैं जो कि अपने आप में एक नया चर्चा का विषय बनती है। अब देखना ही होगा कि एक दमखम कितना दिखा पाएंगे और ये जो नए चेहरे जो कि इन पर आरोप लग रहा था। विपिन के पास चल रहे हैं अतुल, विपिन के पास लिस्ट आ गई है। कौन सी लिस्ट है ये, बीजेपी की है या कांग्रेस की है? आप लिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ गई है और सबसे पहले अगर बात करें लाडवा से नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नाडवा से जो है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उसके बाद अगर बात करें पहली सीट कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट देने का काम किया गया है। वहीं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, एक बार फिर से ज्ञानचंद गुप्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज को जो है वो उम्मीदवारी दी गई है। अंबाला शहर से असीम गोयल, मुलाना से श्रीमती संतोष सारवान को टिकट दिया गया है। सडौरा से बलवंत सिंह को टिकट दिया गया है। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर एक बार फिर से मैदान में। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा एक बार फिर से मैदान में। रादौर से श्याम सिंह राणा जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। वहीं शाहबाद से श्री सुभाष कलसाना जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। थानेसर से सुभाष सुधा उन्हें मैदान में उतारा गया है। पेवा से कमलजीत सिंह अजराना को मैदान में उतारा गया है। गुला कैथल से लीलाराम गुर्जर, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीर पंथी, इंद्री से रामकुमार कश्यप, करनाल से जगमोहन आनंद, घरौंडा से हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पानीपत शहरी से प्रमोद कुमार विज, इसराना से कृष्णलाल पंवार राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ साथ समालखा से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान, गोहाना से अरविंद शर्मा, सफीदों से रामकुमार गौतम, जींद से कृष्णपाल मिड्डा, उचाना कला से देवेंद्र अत्री, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, फतेहाबाद से दूड़ाराम बिश्नोई, रतिया से श्रीमती सुनीता दुग्गल, इसके बाद कालांवाली से राजेंद्र देशु जोधा, रानिया से शीशपाल कंबोज, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, उकलाना से अनूप धानक, नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु, हांसी से विनोद भयाना, बरवाला से रणवीर गंगवा, हिसार से कमल गुप्ता, नलवा से रणधीर पनिहार, लोहारू से जेपी दलाल, बदरा से उमेद पातुवास, दादरी से सुनील सांगवान, भिवानी से घनश्याम सराफ, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, महम से दीपक हुडा, गढ़ी सांपला से श्रीमती मंजू हुडा, कलानौर से रेणु डावला, बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, बादली से ओम प्रकाश धनखड़, झज्जर से कप्तान विरधाना, बेरी से संजय कबलाना, अटेली से कुमारी आरती राव, नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव, कोसली से अनिल दहीना, रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव, बादशाहपुर से श्री नरवीर सिंह, गुड़गांव से मुकेश शर्मा, सोना से तेजपाल तंवर, पलवल से गौरव गौतम, पृथला से टेकचंद शर्मा,
बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तिगांव से राजेश नागर। 90 की 90 विधानसभाओं की अगर बात करें तो 67 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार उतारे गए हैं। ज्यादातर नाम जो है वो जो है मौजूदा विधायकों के देखने को मिले हैं, लेकिन कई जगहों पर टिकट जो है वो कटी है। एक्सक्लूसिव ये लिस्ट इंडिया न्यूज हरियाणा पे हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे नायब सिंह सैनी। सवाल लगातार किए गए थे कि क्या करनाल या लाडवा, तो सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट देने का काम जो है वो किया गया है। इसी के साथ साथ तमाम अगर जगहों की बात करें तो कई बड़े चेहरे इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं, यानी कि 67 की सूची जो है उसे जारी करने का काम किया गया है और बाकी 23 जो नाम है उनको अभी होल्ड रखा गया, यानी कि 23 नामों को जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है जारी करने का काम किया जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ी सूची यानी कि 67 लोगों की सूची लगातार हम इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक करी थी कि आज सूची आएगी और आज 8 बजकर तकरीबन 10 मिनट पर यह सूची जो है उसे जारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। इसको हमने शुरू में ही कहा कि ये बड़ी बहस का स्पेशल एडिशन है, तो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन होती है वो हो जाती है।